डोनाल्ड ट्रंप की एक और जो मैसेज है एक्स के ऊपर वो मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा पेंसिल्वेनिया में 2600 जाली बैलेट पकड़े गए हैं और हज़ारों फ्रॉड वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, एल्यूडिंग टू दिस एक्यूजेशन कि वहाँ पर धांधली होने का खदशा है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इस वक्त भी अगर देखा जाए तो आधा अमेरिका डिवाइडेड है। आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन भी मेल इन वोटिंग के जरिए उनसे चुराया गया था। उस वक्त कोविड था और इस चीज का भरपूर इस्तेमाल किया गया। दुनिया की किसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक दिन इलेक्शन हो और महीना महीना उसकी काउंटिंग होती रहे, कोई पूछने वाला ना हो। और दूसरा, एक सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज हर स्टेट के अलग हैं, हर काउंटी के अलग हैं, और उसके बाद किसी आईडी के बगैर इस वक्त आप अमेरिका में कोई काम आइडेंटिफिकेशन के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन सितम सिर्फ ये है कि डेमोक्रेट पार्टी आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ है। तो दर हकीकत यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिका के अंदर फ्रॉड करने के कई मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे मौजूद हैं और यही इस वक्त जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की खबर आज मैंने सुबह पढ़ी थी, जिसके बारे में ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, अमेरिकन मीडिया भी इस चीज की गवाही दे रहा है कि मैसिव फ्रॉड होने के खदशात मौजूद हैं। जहां जहां डेमोक्रेट मेयर या गवर्नर मौजूद हैं वहां पे अपने अपने हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। और ये जिस तरह मैं बता रहा हूं कि दिस 2024 इलेक्शन विल बी वेरी डिसाइसिव फॉर अमेरिका एंड फॉर द वर्ल्ड। ओके, अब थोड़ा सा मुस्लिम वोट एंड पाकिस्तानी वोट के ऊपर देखते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में 80% मुस्लिम वोटर्स ने जो बाइडन को वोट दिया था और सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 29% मुस्लिम वोटर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी डेमोक्रेट पार्टी को। व्हाट डू यू थिंक, ये मुस्लिम वोट या जो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन का वोट है, ये किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, पहली दफा हिस्ट्री में मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ पिछले दोनों इलेक्शंस के अंदर काम किया। 2016 में तकरीबन 7% मुसलमानों ने वोट दिए। ये तादाद बढ़ के 2020 में 20 के करीब 17 और 20% तक गई। इस वक्त गाजा एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, ना सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अमेरिकन के दरमियान। इस वक्त 52% मुस्लिम अमेरिकन जो है उन्होंने एंडोर्स किया है, डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। मिशिगन एक बहुत बड़ी स्टेट है जहां मुसलमान आबादी मौजूद है, उन्होंने एंडोर्स किया है। कई शहरों के मेयर जो है वो मुसलमान हैं, उन्होंने एंडोर्स किया है। और इस जो एक बहुत, आज जब मैंने सुबह रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर से बात की, जहां भी इस वक्त कैरेंस जा रही हैं, लोग आगे से गाजा के नारे लगा रहे हैं, जंग बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक केआस मौजूद है। यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब मिशिगन से मुसलमान मसाजिद के इमाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंडोर्स कर रहे थे, तो उनका आखिरी फिक्रा ये था कि ही इज अ प्रेसिडेंट फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। और मेरे ख्याल में ये देखा जाए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा इसलिए भारी है कि उनके 4 साल के अंदर कोई भी जंग शुरू नहीं की हुई और इसी का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। साजिद तार साहब, आपने 18 अक्टूबर को एक ट्वीट किया, आपने कहा पाकिस्तान हारा है और मैकियावेली जीत रहा है। आपका इशारा किस तरफ था? मेरी तरफ उस वक्त देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो पावर पॉलिटिक्स में एक नई तारीख रकम की जा रही है। रोजाना डेली बेसिस पे एक टॉक्सिक बयानात दिए जाते हैं जेल के अंदर से, और बार बार बच्चों को कहा जाता है कि ये सियासत नहीं जिहाद है। लाशों को देखना चाहते हैं सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए। इनके पास 3 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे, उसके लिए कोई हल मौजूद नहीं है। 4 करोड़ बेगर्स, भिखारी, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दूसरे वस्ती रियासतों में मौजूद हैं। उनके बारे में इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पाकिस्तानी बच्चों को गलत रास्ते पे लगाकर अपने बच्चों को लंदन के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दी जा रही है। मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है जो पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, लेकिन उनके पास प्लान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहते, सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स को बचाना चाहते हैं। आपके बयान से तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के दिल टूट जाएंगे, क्योंकि एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं पीटीआई के कुछ लोग कि तहरीक इंसाफ के बानी जेल से बाहर आ जाएंगे if it's a Republican government or if it's a Donald Trump government। मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए कि अच्छी हिस्ट्री की कोई अच्छी सी किताब 100-200 रुपए की लेके पढ़ने की कोशिश करें। माजी में इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि एक थर्ड पार्टी, एक दूसरे मुल्क का सदर जो है वो दूसरे सॉवरन कंट्री की
जुडिशल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करे। मुझे इसकी कोई मिसाल नजीर नजर नहीं आती इस तरह की। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो क्या हरज है। 4-5 यूट्यूबर्स की ये पार्टी है और वो सुबह शाम अपने डॉलर भी बनाते हैं और पाकिस्तान की स्टेट को भी चैलेंज करते हैं। देखें इंग्लैंड के अंदर जो हुआ है, वो लाहौर से अपना बंदा पकड़ के ले गए हैं। इन्होंने अगले दिन एक बिल्कुल फिक्शनल आंटी बनाई और कल इन्होंने फाइज ईसा का एक लड़का बना दिया, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। यही इस मुल्क के अंदर सिजम ज़रीफी है कि इनके खिलाफ घेरा तंग नहीं किया जाता। सो जो अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडन को लेटर लिखा है, उसका कोई प्रेशर पड़ सकता है? मेरा खत लिखने वालों से और खत लिखवाने वालों से यह क्वेश्चन होगा कि आपको पता है कि जो बाइडन इस वक्त कहाँ है, कौन सी बेसमेंट में है, होश में है या होश में नहीं है। व्हाइट हाउस ने खुद कहा है कि वो सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 5 बजे तक होश में हैं। तो किसी ने पूछा था अगर 8 बजे इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा। ऐसे प्रेसिडेंट को खत लिखने का, लिखवाने का क्या फायदा होगा? मेरे ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं है। दुख के साथ कहूंगा, जिन कांग्रेसमैनों ने ये खत लिखा है, उन्होंने इजराइल की सपोर्ट में भी खत लिखा है, उन्होंने और भी कई चीजें की हैं। काश ही अच्छा ही होता कि उन 3 करोड़ बच्चों के लिए खत लिखा जाता जो इस वक्त पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। काश उनके मुस्तकबिल के लिए कोई खत लिखा जाता। लेकिन क्या करें, हमारी 77 की हिस्ट्री में किसी ने भी पाकिस्तान को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। मेरे जैसे पाकिस्तानियों का यही एक अलमिया है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं, पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। राइट। अगर इजाजत दें, अमरीकी इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम जोरों पर है, यू आर इन पाकिस्तान। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब इस वक्त यूएस में मौजूद है। एक ऐसे ही विस्पर है कि शायद कोई मैसेजिंग हो रही है, वो भी कोई मैसेज दे रहे हैं, आप शायद कोई मैसेज लेकर आए हैं। व्हाई आर यू इन पाकिस्तान एट दिस टाइम? देखिए मैसेज, मैं दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं अपने एक जाती टूर पर हूँ पाकिस्तान। हाँ, मेरी मुलाकातें जरूर होती हैं। मैं एक जख्मी और एक दर्दमंद पाकिस्तानी हूँ। मेरी मादरे मिल्लत है, ये मेरी माँ है, और जो लोग इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, मुझे सख्त तकलीफ होती है। और अल्टीमेटली मेरा पर्सनली मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी के साथ। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान के लिए आज भी खड़ा हूं। थैंक यू सो मच साजिद ताहिर साहब। आपने कहा कि आपका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यूएस में जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके हवाले से उन्होंने हमें ब्रीफ किया। इसके ऊपर यूएस इलेक्शन के हवाले से आप GNN पे ट्रांसमिशन भी देखेंगे। सो कीप योर सेल्फ पोस्टेड, हमें देखते रहिए। हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन एक सर्वे की रिपोर्ट आपको बताते चले। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस इलेक्शन में जो जनरेशन Z है, और वो बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर रही है पाकिस्तान के इलेक्शन में भी, उनकी उम्रें 18 से 27 साल के दरमियान में हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिंग फैक्टर हो सकते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है उसने यूथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। आपने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये मामला देखे हैं, सो उसका असर यकीनन होगा।